मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। हल्की हल्की ठंडक शुरू हो चुकी है, मौसम बदल रहा है और रज़ाइयों का सीज़न फिर से शुरू होने वाला है। तो जयपुरी रज़ाइयों की, जयपुर की ठंड की बात करें तो जयपुर की रज़ाइयों का दूर दूर तक नाता है। जयपुर ही नहीं, विदेशों में भी जयपुरी रज़ाइयाँ बहुत पसंद की जाती हैं। जयपुर की रज़ाइयों की खासियत देखें तो वो बहुत पतली होती हैं। भरी सर्दी में भी ये पतली रज़ाइयाँ हमें गर्माहट देती हैं। इन्हीं जयपुर की रज़ाइयों की क्या खासियत है और कहाँ कहाँ ये जयपुर की रज़ाइयाँ जाती हैं, वो हम जानते हैं जयपुर के ही रज़ाइयों के इस मार्केट के एक बहुत ही पुरानी शॉप के जो मालिक हैं उनसे। अंकल, क्या नाम है आपका? मैं श्री कृष्ण लश्करी, पूर्व अध्यक्ष चौड़ा रास्ता व्यापार मंडल। और जयपुरी रजाइयों का हमारा बिजनेस है। जयपुरी रजाई, बेडशीट, दोहर और ये सब। कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? ये करीब 44 साल पुरानी दुकान है जो ये हमने खोली है। वैसे तो हमारी बहुत पुराना काम है, ये करीब 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। 100 साल से भी ज़्यादा जयपुरी रज़ाइयों का आपका पुराना काम है और हमारी 3 जनरेशन इसी काम में लगी हुई है। जयपुरी रजाइयों का प्रिंटिंग और छपाई, कपड़ा सब साथ हमारी सारा ही काम हमारी फैक्ट्री में होता है। और जिसमें छपाई भी शामिल है, कपड़ा भी शामिल है और बनाई भी शामिल है। सब हम कहीं बाहर नहीं करवाते हैं। ओरिजिनल जयपुरी रजाइयाँ बनाते हैं जिसमें देसी रुई बोलते हैं। देसी रुई का मतलब यही है कि आजकल जो है पश्मीना और पता नहीं क्या क्या नाम से बेचते हैं, पर वो प्लास्टिक की रुई डाल के बेचते हैं। हम लोग सारी रजाइयाँ देसी रुई की बनाते हैं। हमारी एक स्पेशलिटी है। और कॉटन कपड़ा, प्योर कॉटन कपड़ा काम में लेते हैं। जब तेज़ ठंड होती है तो बहुत मोटी रजाइयाँ ओढ़ते हैं लोग, लेकिन जयपुर की जो रजाइयाँ उनकी बात आती है तो वो बहुत पतली पतली रजाइयाँ भी बहुत गर्माहट देती हैं। क्या खासियत होती है उसकी और क्यों पसंद की जाती हैं जयपुरी रजाइयाँ? देखिए, वेट से कोई मतलब नहीं होता है। वेट आप कितना भी डलवा लीजिए, पर उसमें भी अगर बीच बीच में कहीं गैप रह गया तो उसमें हवा पास होती है। हम लोग जो रजाइयाँ बनाते हैं वो हाथ से धुन के बनाते हैं। तो हमारी जो ये देसी रुई है ना, प्योर रुई होती है, ये कम वजन में भी गर्म अच्छी होती है। इसकी 2 लेयर बनाते हैं। नहीं, धुनाई करते हैं रुई की और फिर उसका कपड़े के रजाई का जो कवर होता है उसके ऊपर कवर को बिछा के उसके ऊपर हाथ से धुन के उसको बराबर सेट करते हैं। और उसी की वजह से ये है कि जयपुरी रजाई गर्म होती है। कहीं मशीन का काम नहीं होता है। हाथ से डोरे डलते हैं। देसी रुई होती है, देसी प्रिंटिंग होती है, सांगानेरी प्रिंट वगैरह सारे। ये आप देखिए सामने, ये सारे जयपुरी प्रिंट्स हैं जो ओरिजिनल प्रिंट्स हैं। लकड़ी के छापे से इसको तैयार किया जाता है। वहीं दूसरी रजाई देखें तो वेजिटेबल प्रिंट जो होता है, वेजिटेबल कलर जो होता है, उससे ये रजाई तैयार होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं इस रजाई के ऊपर भी घोड़े, हाथी, ऊंट, यही सब का प्रिंट है। हवा महल भी बना हुआ है। तो जयपुर की छाप इन रजाइयों पर भी है और इन रजाइयों के जो प्रिंट है उनके ऊपर भी है। जयपुरी रजाई कितने किलो रुई से शुरू हो जाती है बनना, तैयार होना? अच्छी रजाइयाँ जो अपने काम में लेने लायक रजाई होती है वो 400-500 ग्राम की सिंगल रजाई बनती है और 1 और 1.5 किलो के बीच में डबल रजाई बनती है। वैसे बोलने को तो 100 ग्राम की भी बोलते हैं, मगर वो 100 ग्राम की रजाई खाली शो केस के काम आती है। ओढ़ने वाली रजाई मिनिमम ½ kg की होनी चाहिए जिससे अपने को काम में लेने में सर्दी रुके। और डबल बेड की रजाई होती है 1 किलो से 1.5 किलो के बीच में। एक रजाई को तैयार होने में, जब आप बता रहे हैं कि ये हैंडमेड रजाइयाँ होती हैं जो कि बहुत गर्माहट देती हैं, तो एक रजाई को तैयार होने में कितनी देर लगती होगी? तैयार होने का मतलब क्या है, ये एक प्रोसेस है पूरा। हम पहले ग्रे कपड़ा लेते हैं, फिर उसको साफ़ करते हैं, ब्लीच करवाते हैं, फिर उसको प्रिंटिंग में डालते हैं, फिर वो प्रिंट होके आता है। फिर उसके बाद उसमें जो है प्रेस के ऊपर जाता है, प्रेस के ऊपर से सिलाई पे जाता है, सिलाई के बाद में भरने के लिए जाता है और भरने के बाद हमारे पास आता है। तो ऐसे सारे प्रोसेस में एक लॉट के अंदर करीब 10 से 15 दिन लग जाते हैं, जिसमें 100-200 रजाइयाँ बन जाती हैं। 100-200 रज़ाइयाँ करीबन 10-15 दिन में तैयार होती हैं। तो कितने कारीगर एक रज़ाई को तैयार करने में लगते होंगे अपने प्रोसेस में? कारीगर का तो ऐसा है कि भराई करने वाले जो लोग हैं ना, वो तो एक ही कारीगर दिन में 3-4 रजाई तैयार कर देता है। और वैसे अगर प्रिंट करने वाला है तो 2 आदमी प्रिंट करने वाले 5 रजाई रोज डेली की प्रिंटिंग कर देते हैं। इसी तरह से सिलने वाले हैं तो 10 रजाई रोज़ की सिल देते हैं। तो एवरेज के अंदर वही 2 आदमी मिलके 10 रजाई का एवरेज रोज़ आ जाता है। और रज़ाइयाँ, जब बात की जा रही है रज़ाइयों की, हाथ से तैयार रज़ाइयों की,
तो हम मान सकते हैं कि ये रजाइयाँ महंगी भी होंगी। शुरुआत कहाँ से होती है जयपुर की रजाइयों की? करीबन कितने रुपए से ये मिलना शुरू हो जाती हैं? नहीं, महंगी बहुत नहीं होती हैं। देखिए, महंगी का कारण सिर्फ इतना ही है कि हम प्योर कॉटन कपड़ा लगाते हैं, और आजकल दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है वो है कॉटन। अंदर भी कॉटन डालते हैं देसी रुई, और बाहर भी कॉटन कपड़ा लगाते हैं, पर फिर भी बहुत महंगी नहीं है। सिंगल रजाई 750 से चालू होके 1300-1400 तक बढ़िया से बढ़िया ब्लॉक प्रिंट में आ जाती है, और उसमें देसी रुई आएगी सबके अंदर, 2-3 जो भी क्वालिटी हमारे पास है। ऐसे ही डबल बेड की रजाई 1250-1300 से चालू होके और आपकी बढ़िया से बढ़िया 2000-2200 तक आ जाती है। तो उसमें सब में वेजिटेबल कलर और हैंड प्रिंट और ये सब आते हैं, इसलिए थोड़ी सी, और कोई बहुत कॉस्टली नहीं होती है। आज कोई भी चीज़ लेने जाओ कॉटन, तो आज एक कोई भी चद्दर भी जो है ना 500-600 से कम नहीं आती। हम तो रजाई और ये सब बना के भी 750 रुपये की सिंगल रजाई बेच देते। थैंक यू सर, हमें बताने के लिए कि कैसे जयपुरी रज़ाइयाँ तैयार होती हैं और लोगों के घरों की शोभा बढ़ाती हैं, उन्हें गर्माहट देती हैं। तरह तरह के प्रिंट हैं यहाँ पर, हर तरीके के प्रिंट हैं।